तो सबसे पहले सर आप अपने ब्रांड के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए। जैसे कि मेरे पास कोई भी स्क्रैप मटेरियल पड़ा है तो मैं उसको स्क्रैप डोर को किस तरह से सेल कर सकता हाँ, उसके लिए आपने गूगल प्ले में जाके स्क्रैप डोर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। हूँ? तो कुछ स्टैट शेयर करना चाहेंगे आप, जैसे कि कितना, जैसे कि आपने जो है डिकम्पोज किया है ये सारी चीज़ें। 2.25 लाख के आसपास केजी, 1,72,000 है, 1,62,000 ऐसी कुछ है अभी। तो जो हमारा फर्स्ट कस्टमर होता है या फर्स्ट बुकिंग होती है वो याद रहती है हमेशा, तो आप उसको शेयर करिए कि वो कैसा था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो सर आपका स्वागत है हमारे फोर्थ एपिसोड में, धन्यवाद। जिसमें हम लोग जो है आपके जो स्क्रैप डोर है उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर आप अपने ब्रांड के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम लोकेश कुलवंत है और मैं इसका स्क्रैप डोर का फाउंडर हूँ। ओके, एंड बट अबाउट यू सर? बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। ओके आई डिड माय इंजीनियरिंग इन 2008 इन इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम। ओके सर। सर यहाँ पे जो है इस वीडियो को जो स्पॉन्सर्ड किया है वो पाइनम ने किया है। ये पाइनम की तरफ से आपको गिफ्ट है। इससे क्या होता है कि आप अपने बिजनेस का जो गूगल माई बिजनेस होता है उसको जस्ट मतलब कि 10 सेकंड के अंदर उससे रिव्यू ले सकते हैं। जस्ट आपने अपने फ़ोन पे इसको टैप करना होता है या फिर पीछे क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करना है और जस्ट 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आप रिव्यू जो है उससे ले सकते विद हैं इन 10 सेकेंड। विद इन 10 ग्रेट। सेकेंड। ठीक है, तो अगर किसी ये को हमारे बाय लिए करना काफी होगा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो गए। बिल्कुल सर, तभी आपको जो है वो गिफ्ट दिया गया। थैंक यू। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो मेनली आता है आपके ब्रांड के बारे में ये है कि आपका जो ब्रांड है स्क्रैप डूर उसका विजन एंड मिशन क्या है? स्क्रैप डोर का जो मिशन है वो है कि जो जितना भी रिसाइकिल वेस्ट है जी। उसको हमने यहाँ से लोगों के बीच में से निकाल के सीधे रिसाइकिल फैक्ट्री पे पहुँचाना है, रिसाइकिल प्लांट पे। ओके। हाँ, और विज़न ये है कि आने वाले 3 या 4 साल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के एरिया को प्लास्टिक फ्री बनाना है। नॉट प्लास्टिक फ्री मतलब जो भी स्क्रैप है इसमें, जैसे कार्डबोर्ड है, लोहा है, कांच है, इन सबको रिसाइकिल करना है जिससे हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहे और ग्रीनिश रहे। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब कि जैसे कार्डबोर्ड वगैरह है, तो ऐसी क्या क्या जो आइटम लिस्ट है जो स्क्रैप डूर जो है वो एक्सेप्ट करता है? कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया। जो मेजर है हम प्लास्टिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म होता है। अच्छा, एंड बॉटल्स हो गई हैं। जो पानी के बोतल्स हाँ वगैरह ये भी हाँ एक्सेप्ट हाँ हाँ होता है? हाँ। और कांच, कांच हो गया है। मेटल में जितना भी होता है जैसे आयरन हो गया है, कॉपर हो गया है, एल्यूमिनियम हो गया है, ये सारे मेटल लेते हैं। अच्छा। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी डाले, जैसे कूलर है, फ्रिज है, एसी है, टीवी है। ओके, मेनली जो चीज़ मतलब कि जैसे कि कहीं पे भी प्लास्टिक यूज़ होता है हाँ देन वो आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, प्लास्टिक और उसके अलावा भी बहुत हमारे सारी लिस्ट, चीज़ें हाँ हैं, लिस्टेड आयरन आयरन वगैरह है। आयरन, लोहा, वो जितना भी ओके, मतलब कि सर काफ़ी अच्छी जो चीज़ है। जो कबाड़ है ना, बेसिकली जो इतने सालों से बेचते आए हैं लोग, उस अनऑर्गेनाइज मार्केट को हमने ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों के बीच में लाने की कोशिश करी है। ठीक है। सपोज दैट सर, जैसे कि मान के चलिए जैसे कि मेरे पास कोई भी स्क्रैप मटेरियल पड़ा है तो मैं उसको स्क्रैप डोर को किस तरह से सेल कर सकता हाँ, उसके लिए आपने गूगल प्ले में जाके स्क्रैप डोर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। हूँ? ओके। डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो भी स्क्रैप है जिसको आप बेचना चाहते हैं तो उसको आपने ऑर्डर करना होगा। ऑर्डर के लिए आपको एक शेड्यूल होता है, आप कौन सी डेट में उसको पिक कराना चाहते हैं अपने वहाँ से। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि संडे के दिन मैं फ्री रहता हूँ, घर पे रहता हूँ, बिल्कुल। तो संडे के दिन बुलाना चाहिए। तो आप अपना शेड्यूल संडे को कर देंगे, फिर वो हमारे सर्वर में आ जाएगी आपकी बुकिंग। हमारे सर्वर से फिर हमारे पिकअप एजेंट को असाइन हो जाती है। फिर हमारे पिकअप एजेंट आने से पहले आपको कॉल करेगा कि सर कौन सा सुटेबल टाइम है, कब हम आप आए संडे को आपके पास। तो जो आप टाइम बताएंगे हमारी पिकअप वैन उस पर पहुँच जाएगी। ओके, मतलब कि आपके पास जो पिकअप वैन है वो भी फैसिलिटी है, मतलब एक तरह से हाँ जो कस्टमर को वो कुछ नहीं करना, जस्ट उसने हाँ स्क्रैप जो है वो मतलब कि बताना भाई कि हाँ पे स्क्रैप पड़ा हाँ है ना, उठा के ले जाइए। हाँ। ओके, और काफ़ी अच्छा है। उसका बदले हम कस्टमर को जो भी उसके मुनाफिक दाम होते हैं वो देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होती है उसी समय। अच्छा। हाँ, कस्टमर उसका मल्टीपल तरीके से यूज़ भी कर सकता है। हमने कस्टमर को अपनी ऐप के थ्रू रिचार्ज सर्विसेज दी है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपने उससे पे कर सकते हैं, उसी वाटर। मोबाइल उसी ऐप हाँ, के अंदर है? उसी में ही हमारे एक इनबिल्ट है फीचर। ओके ओके। तो सर अभी जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताएं,
अब यहाँ पे चीज़ें आती है, जैसे कि मान के चलिए जो आपका एक ब्रांड था, जैसे कि एक ब्रांड को ब्रांड बनने में ऐसा नहीं होता है कि एकदम से वो ब्रांड बन जाता है या फिर चीज़ें बन जाती है। सबसे पहले वो एक आइडिया होता है। तो आपके पास ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया? ये आइडिया मेरे दिमाग में 2019 में आया था। अच्छा। उस समय मैंने सोचा था कि एक ऐसा एक ऐप बनाया जाए जिससे कि जो हमारे कस्टमर है उसको कहीं ना कहीं उसके स्क्रैप का एक अच्छा दाम मिल सके। ओके। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने खुद अपने लिए देखी थी। ये ऑफिस है, पहले ये हमारा गेस्ट हाउस होता था, तो बिल्कुल सही। इसमें काफ़ी स्क्रैप जमा हो जाता था। तो एक बार हम उसको बेचने के लिए हमने काफ़ी जो डेक पिकर कबाड़ी लोग होते हैं बुलाए, तो हमने देखा है इसके कहीं ना कहीं कस्टमर को उसके सही दाम मिल नहीं पाते हैं। हाँ, कभी भी कस्टमर फील होता है। हाँ, कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये कबाड़ है, चलो इसको बेच दो जिस रेट पे भी जा रहा है। तो उससे सबसे बड़ी बात क्या थी, कस्टमर को पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, चलो उसने बेच दिया कस्टमर के जो मैंने उस काम में। लेकिन जो आजकल का यूथ है कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से हटता जा रहा था। भले बिल्कुल। आप हो मैं हूँ, अब तो हम इस बिजनेस में आ गए हैं, तो हम इसको अलग नज़रिए से देख रहे हैं। वरना यूथ को ऐसा लगता था ये इतने कम रेटों में कौन कबाड़ी का वेट करे, क्या करे, वो उसको कूड़े वूड़े की गाड़ी में डाल देता था बिल्कुल। जिससे वो रिसाइकिल नहीं होता था। उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। कूड़े की गाड़ी में जाएगा तो वो कूड़े के डंप यार्ड में पहुंच जाएगा, वहाँ उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उससे मेथेन गैस निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 टाइम्स ज़्यादा हार्मफुल है। अच्छा, इन्वायरमेंट के लिए। हाँ, फिर बिल्कुल। उसके बाद उससे वो कुछ रॉ बनाते हैं जिससे हम सड़कों में बनाने के लिए यूज़ करते हैं और खाद के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, रिसाइकिल नहीं होने की वजह से जैसे गत्ता है वो पहुंच गया कूड़े की जगह पे, बिल्कुल। जाना था कबाड़ में उसको, तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाया तो हमें नया कार्डबोर्ड बनाने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर वो रिसाइकिल पहुंच जाएगा तो कम से कम वहाँ पे रॉ यूज़ करेंगे, बिल्कुल। रिसाइकिल से ही वो कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे। मतलब सर यहाँ पे एक चीज़ और आ गई कि जो आपका ब्रांड है वो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को भी जो है कहीं न कहीं योगदान दे रहा है, और वो इन्वायरमेंट काफ़ी के लिए सारा। ही ये बेसिकली बनाया गया है कि इन्वायरमेंट इससे हेल्दी रहे और स्ट्रांग बने और बिल्कुल सर। इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि आपने अपने इसमें पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी जो है योगदान देता है स्क्रैप बोर्ड। तो अभी बात करते हैं थोड़ा इस तरह की चीज़ें, जैसे कि जब आपने ब्रांड शुरू किया तो उसमें आपको मतलब कि चैलेंजेस क्या क्या फेस किया आपने, उनके बारे में बताइए, थोड़ी जर्नी भी बताइए उसमें। हाँ, चैलेंजेस तो ऐसे कोई फेस नहीं किए, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा कंपटीशन है किसी से बिल्कुल या हमने मार्केट जो हमारे कॉम्पिटिटर जो मार्केट में बैठे हैं उनको कैसे बीट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा चैलेंजेस ये था कि लोगों को अवेयर करना है, सर। बिल्कुल सर। जो मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे कि यूथ जो इससे हट रहा है आजकल का, तो उसको कैसे हमने दोबारा इस पर इन्वॉल्व करना है। क्योंकि यूथ आजकल का रिस्पॉन्सिबल है बहुत। वो बिल्कुल ऐसा, सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि यूथ नहीं चाहता कि उनके आसपास का इन्वायरमेंट हेल्दी बने रहे या हम नुकसान कम से कम पहुंचाएं अपने इन्वायरमेंट को। बट क्या है कि उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं वो उसको उस चीज़ के स्क्रैप के सही रेट नहीं मिल पाते थे या कुछ ऐसा होता था। हम एक पर्पस लेकर आए लोगों के बीच में, आप भी योगदान दीजिए अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए। तो यूथ को भी अच्छा लग रहा है, यूथ भी बढ़ चढ़ के अब हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन चैलेंजेस ऐसे ही नहीं होते खाली कि कंपटीशन है कि नहीं है, हम्म। मार्केटिंग चैलेंजेस भी होते हैं। हम्म। कहीं ऐसा होता है कि भाई मनी चैलेंजेस भी होते हैं। तो हम्म। बहुत तरह के चैलेंजेस होते हम्म। हैं। तो उनमें से कुछ अगर आप बताना चाहते हैं तो। मनी चैलेंजेस अब हमारे सामने आएंगे धीरे धीरे, उसके लिए हम इन्वेस्टर्स मीट भी कर रहे हैं क्योंकि ओके। ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। अभी तो हमने हल्द्वानी में रन कर रहे हैं एक प्रोटोटाइप मॉडल अपना, बिल्कुल कि सर। इसमें कुछ भी ग्राउंड लेवल पे जो कमियां हैं उनको रिमूव करते हुए और इसको इम्प्रूव करते हुए और इजी बनाते हुए कस्टमर के लिए, तो हम इसको और सिटी में ओपन करें। हम इसको फ्रेंचाइज मॉडल पे अब लेके आने वाले हैं जल्दी। तो ओके। उसके लिए हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फंड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपने बोला। बिल्कुल सर। तो उसके लिए भी हमारी 2-3 इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बात अच्छा, चल रही मतलब है। जैसे कि मान के चलिए आपका एक तरह से वो हो गया कि जैसे हम्म। कि आप अपने जो ब्रांड है स्क्रैप डोर, हम्म। जैसे कि अभी आप हल्द्वानी मॉडल पे इसको रन कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। इसके बाद आप रामनगर में शायद प्लान कर रहे हैं, ओके। हाँ। ठीक है। तो अगर आप इसको जो है उत्तराखंड लेवल पे या फिर जैसे पैन इंडिया लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वेस्टर ढूंढना चाहेंगे। हम्म। बिल्कुल। तो सर ये सही है, ताकि जब आप अपना आपको जैसे कि बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टर ढूंढना अच्छी हाँ, बात है। वो इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। देखो, एक लेवल के बाद एक लेवल तक तो आप लोग लेके चल सकते हैं अगर आपको छोटे एरिया में करना है। जब आपको इसको एक बड़े उसमें करना है, स्केलेबल बनाना है अपने बिजनेस को, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बिल्कुल लिए सर। हम लोग काम कर रहे हैं। 2-3 जगह बात भी चल रही है। तो सर जैसे कि आपने एक पीछे हमने जब पीछे भी बात हुई थी आपसे, हम्म। तो यहाँ पे आप पीछे क्वेश्चन में आपने जवाब दिया था कि जो हमारा जो स्क्रैप डोर है उसका काफ़ी योगदान है हमारे एनवायरनमेंट।
तो कुछ स्टैट शेयर करना चाहेंगे आप, जैसे कि कितना, जैसे कि आपने जो है डिकम्पोज किया है ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास स्टैट्स हैं तो कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनसे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने 6 7 8 महीने में क्या करते हैं। और मैं अपने आप लोगों के थ्रू दर्शकों के सामने भी रखना चाहूँगा कि अभी हमने 1.25 लाख के आसपास केजी, 1,72,000 या 1,62,000 ऐसी कुछ है, अभी फिगर सही ओके, से मतलब पता ये नहीं राउंड है। फिगर में है। हाँ, इतना कार्डबोर्ड हमने रिसाइकिल कर दिया है केजी ओनली हल्द्वानी में? हल्द्वानी में। और 72,000 केजी हमने प्लास्टिक रिसाइकिल कर दिया है। तो ये और इसके बहुत साथ ह्यूज अमाउंट हुआ सर ये। ह्यूज अमाउंट है। और मतलब ह्यूज भी नहीं है, मतलब ये है कि लोगों ने मतलब इस कि पे सर अपना एक साथ सिटी के दिया लिए हमारे तो पे। काफ़ी है। हाँ, 7 8 महीने में एक हमें कह सकते हैं कि हल्का सा एक छोटा सा माइलस्टोन हमने क्रॉस किया है। ओके। हाँ। तो सर आपने जो अपने चैलेंजेस बताए वो तो रहे ही आपके। अब बात आती है जैसे कि ऐसा होता है कि जब हम अपना कोई भी ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट कस्टमर होता है या फर्स्ट बुकिंग होती है वो याद रहती है हमेशा। तो आप उसको शेयर करिए कि वो कैसा था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। जब हमने अपना ऐप बनाया तो उसके बाद हमने इसका ट्रायल शुरू किया। तो हम जो हमारी टीम थी, हम लोग ही इसमें बुकिंग करते थे, देखने के लिए कि सही रन कर रहा है नहीं कर रहा है जो हमने बनाया ग्राउंड पे। तो 2 3 दिन के बाद सडनली कस्टमर की बुकिंग आई। अच्छा। तो इत्तेफाक से उस दिन क्या हुआ, हमारा ड्राइवर छुट्टी पे था, जो पिकअप वैन वाला था ड्राइवर हाँ। छुट्टी पे था। कस्टमर की कॉल आई, अमित थे उस दिन। मैंने कहा अमित, कस्टमर की बुकिंग आई, एक कॉल आई हुई है, अब चलना पड़ेगा। हम इतने एक्साइटेड थे, हमने अपनी टी हाँ, शर्ट टी ये शर्ट। वेयर करी जो अभी पहन रखी है, और हमने अपनी पिकअप वैन खुद मैंने चलाई। हम गए कस्टमर के पास, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वेइंग मशीन निकाली जो हमारे टूल्स हैं, अच्छा। और उस पर उनका कुछ ऑर्डर था कार्डबोर्ड का, और कुछ प्लास्टिक था, और शायद एक टीवी भी था। अच्छा। तो हमने वहीं पे अपने इलेक्ट्रॉनिक सेविंग मशीन निकाली, उनका तोला, जो उनका अमाउंट था ऑनलाइन उनको उसी समय पेमेंट किया। वो भी काफ़ी इंप्रेस हुए, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा हल्द्वानी में। हाँ बिल्कुल सर, वो तो होना ही है, क्योंकि सपोज दैट ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने यहाँ कोई भी स्क्रैप बेचते हैं तो बाहर गली में निकलते देखते रहते हैं कि भाई किसको बेचना है किसको बेचना है। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई कि आप शेड्यूल कर सकते हो कि भाई मैं संडे को हाँ फ्री हूँ और भाई संडे को इस टाइम पे आप आ जाओ, तो खुशी तो उसे भी होनी थी। बिल्कुल। अब क्या होता है आज के टाइम में ना, आपने देखा होगा कि किसी घर में भी हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग रहते हैं। तो बिल्कुल। उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी ये भी, कि कबाड़ी वाला कब आता है कब जाता है उनको पता नहीं चलता था। क्योंकि वो देखिए, ऑफिस जाने से पहले का टाइम वैसे हर किसी का बिजी रहता है बहुत, उनको बिल्कुल। बच्चों को भी स्कूल भेजना है, अपने भी जाना है, तैयार होना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। तो उस समय वो इंटरटेन नहीं करते, कबाड़ी वाला भी आता था तो। और सैटरडे या संडे 2 दिन में से फ्री हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो शेड्यूल नहीं कर पाते थे, संडे को और काम भी होते थे, या वो 5 6 बजे के बाद जब आते थे तब उन्हें कबाड़ी वाला नहीं मिलता था। तो हमारी ऐप के थ्रू उनको ये सहूलियत भी मिली है कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। ओके सर, मतलब कि जो अमित जी हैं और बाकी जो बाकी आपकी टीम टीम है, है। बाकी टीम, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हाँ, जो आपके साथ स्टार्टिंग से रहे? स्टार्टिंग से जो है अभी तक सब वही है मेरे साथ। ओके। और टीम ने भी इसको मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक मिशन की तरह लिया। एक किसने ये नहीं सोचा, क्योंकि देखिए नया स्टार्टअप था, पैसा वैसा तो था नहीं सैलरी वैलरी देने में किसी को। तो सबने यही सोचा कि हम एक कुछ यूनिक सा कर रहे हैं और इससे हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएंगे और लोगों को अवेयरनेस कराने के लिए। तो सबने अपनी ओर से 100% दिया, जिसका नतीजा कि आज हम हल्द्वानी में लोगों के बीच में थोड़ी मोड़ी अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाए। बिल्कुल सर, बनेगी, ऐसा नहीं है। जब जब इंसान का मन साफ होता है तो जरूर बनती है, और आपका जो विजन और मिशन है वो काफी अच्छा है, तो आई थिंक होनी चाहिए। थैंक यू। टीम में हमारा एक कस्टमर सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, और उसके साथ साथ हमारी पिकअप टीम है, हमने आपको बताया। साथ में खुद मेरा सुपरविजन रहता है, इधर उधर कहीं मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है। जैसे अभी जैसे जैसे बढ़ रहा है स्क्रैप डोर, तो और शहरों में भी जाना पड़ता है, वहाँ भी फ्रेंचाइज देने का हमारी प्लानिंग चल रही है। तो मुझे ज़्यादातर इधर उधर भी जाना पड़ रहा है। तो उसके मेरे पीछे फिर मेरी टीम ही संभालती है सारा कुछ। और एक टीम वर्क ही है जो सब चीज़ें सिस्टमेटिक और स्मूथली रन हो रही है। तो टीम का मेरा बहुत बड़ा रोल है इसको यहाँ तक पहुँचाने में। तो सर जैसे कि आप काफ़ी एक्साइटेड थे अपने फर्स्ट कस्टमर को लेके या फर्स्ट बुकिंग को लेके, ठीक है। तो अब एक चीज़ ऐसी आती है कि भाई हर किसी ब्रांड में ऐसा होता है कि जब बंदा काम करता है कोई भी, तो कुछ चीज़ होती है उसकी जो उसको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। तो आपकी क्या है ऐसी चीज़? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पर्पस होता है, तो हमारा जो मोटिवेट करती है वो हमारा ही जो इसकी एक टैग लाइन है कि प्लास्टिक फ्री इंडिया, ओके। वही मोटिवेट करती है कि हमने एक न एक दिन इस चीज़ को सफल बनाना है और लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है इस चीज़ के बारे में। यही मोटिवेशन मिलती रहती है और हम अपना पहला दिन देखते हैं और आज का दिन देखते हैं, वो सारे फिगर उठा के देखते हैं तो उससे और मोटिवेशन मिलता है कि चलो मेहनत इसी रंग ला डायरेक्शन रही में है। जा रहे हैं हम लोग। हाँ, कैसा एक दिन पहला ऑर्डर आया था उससे आज फिर इतने ऑर्डर आते हैं हम। और बाकी काफ़ी एक तो लोग हैं जो हम हमसे जुड़ गए हैं, काफ़ी रैक पिकर आके हमसे जुड़ गए हैं कबाड़ी। अब हम क्या करते हैं कि उनको अपने स्टैंडर्ड सिखाते हैं, किस स्टैंडर्ड में हम लोग काम करते हैं, तो वो लोग भी हमसे आगे जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी हम रोज़गार दे रहे हैं। वो भी ऑर्डर्स लेने जाते हैं, हमारे जो तरीके हैं ऑर्डर लेने के उसी तरीके में वो लोग काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और भी काफ़ी आसपास के हमने गाँव जो हमारे ऊपर पहाड़ हैं वहाँ के लोग युवाओं को भी हमने रोज़गार दिया है। सर जैसे कि पहाड़ की बात आई, ठीक है, अपना जो स्टेट है उत्तराखंड काफी सुंदर सा है नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे कि आप इस बिजनेस में हैं, तो अपने जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको आप क्या मतलब कि एक तरह से संदेश या फिर कुछ इस तरह का सुझाव देना चाहेंगे जिससे अपना स्टेट जो है और भी सुंदर हो सके? उत्तराखंड के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप इतने प्यारी जगह पे रहते हैं, इसको उतना ही प्यारा बनाए रखिए। इसमें जितनी हम लोगों की जिम्मेदारी है उतनी आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, ये तो है। एक्चुअली क्या है कि हम अपने आसपास जो प्लास्टिक है, जो टॉफ़ी बिस्किट चिप्स के रैपर्स हैं, इनको ना फेंकें। इनको आप कूड़ेदान में फेंकें या अपने घर पे ले आएँ, कूड़े में डालें, सुबह कूड़े की गाड़ियाँ क्यों ले जाएगी। और ये बहुत बड़ा मेजर एक रीज़न है हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करने का। आप पहाड़ों में आज जाइए, आप देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल सर। सर इस ग्लेशियर वजह से भी पिघल हो रहे रहा है हैं, कि जैसे कि राइट। टूरिस्ट वगैरह आते हैं हाँ, तो इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं, फिर हम लोग भी वैसा ही है शायद। टूरिस्ट भी वो करना बंद कर देगा एक टाइम में, अगर वो देखेगा कि इतनी साफ सुथरी जगह है। टूरिस्ट क्या देखता है, यार यहाँ 2-3 पन्नियाँ गिरी हुई है, रैपर गिरा हुआ है, वो भी चुपचाप से अपनी गाड़ी से फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात है सर। होता है ऐसा, हम भी देखिए, आप कहीं पे कुछ गंदगी होती है तो हम भी, अगर हमारे हाथ में कुछ हो तो हम कहते हैं चलो यार वहीं डाल वहीं दो, पे डंप कर देते लगता है डंप यार्ड है, यहाँ से ही उठा के गाड़ी कल सुबह ले जा लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम लोगों ने ये पहल शुरुआत करनी पड़ेगी, टूरिस्ट भी धीरे धीरे ये चीज़ें करने लग जाएगा, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, या यूथ भी नहीं गया, आजकल की जो जनरेशन है या पुराने लोग भी, हर कोई रिस्पॉन्सिबल है और हर कोई चाहता है, वो सब लोग इसका देख भी रहे हैं। अब देखिए टेम्परेचर कितना ऊपर चले जा रहा है, हैं। पहाड़ों में भी चले जा रहे हैं, तो सबको बिल्कुल पता है क्यों हो रहा है ऐसा। तो बिल्कुल सर। उसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो सब साफ सुथरा रहेगा, उत्तराखंड का पूरा पूरा भारत इंडिया। साफ सुथरा रहेगा। बिल्कुल सर। सर अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे कि आपके ये सारी चीज़ें हैं, आप इस ब्रांड को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं इस ब्रांड के साथ? हमारे फ्यूचर प्लान ये हैं कि अभी आने वाले 3 साल 4 साल बाद हम लोगों ने सोचा है कि खुद की रिसाइकिल फैक्ट्रीज हर शहर में हो। हर शहर में मतलब कि हाँ, ये आप उत्तराखंड ताकि से शुरू करेंगे धीरे धीरे? उत्तराखंड से शुरू करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, ताकि जब आपके आसपास रिसाइकिल फैक्ट्री रहेंगी तो लोगों को और मदद मिलेगी, उनको समझ में आएगा यहाँ इस चीज़ की रिसाइकिल फैक्ट्री है, तो इसको हमने उस तक पहुँचाना है। लोगों को पता है रिसाइकिल है, बट क्या है कि जब पास चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ रिसाइकिल होगी। ये ऐसा मेरा मानना है। मतलब कि आप एक तरह से पहले मतलब कि अपना एक तरह से फैक्ट्री मॉडल पे जाना चाहेंगे और साथ में फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी जाना चाहेंगे, हाँ, ताकि हर जगह आप फ्रेंचाइज मॉडल तो हमारा स्टार्ट नेक्स्ट मंथ से हो ही रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, रामनगर से स्टार्ट कर रहे हैं, काशीपुर में जा रहे हैं हम लोग, ऊपर पहाड़ों में हम लोग जा रहे हैं। पहाड़ हमारे इस समय मेजर एक वो है, उनको बचाना है, पहाड़ों को वही ग्रीनिश रखनी है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि लोग जो हैं पहाड़ के लोग, वो इधर पलायन करते हैं काम के लिए, रोजगार के लिए। हम उनको वहीं रोक के उनको समझाएंगे कि इस चीज़ से भी आप पैसा कमा सकते हैं और साथ साथ अपने पहाड़ को बचा सकते हैं। मतलब कि पूरे पॉडकास्ट में आपसे बात करके काफ़ी मजा आया और थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू।